कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के एक बयान की इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा इस पर बहस जारी है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपने मुसलमान नेताओं से कहा, अगर मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, मुसलमानों पर अत्याचार होता है, तो आप खुलकर उस मुद्दे को उठाइए और बाज़ाब्ता मुसलमानों का नाम लेकर उठाइए। अक़लियत लफ्ज़ के पीछे या माइनॉरिटी लफ्ज़ के पीछे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर मैं देखता हूँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो मुसलमान नेता ही मुसलमानों का नाम नहीं ले पाते हैं, मुस्लिम समुदाय का नाम बोलकर मुद्दे को नहीं उठाते हैं, बल्कि कहते हैं माइनॉरिटी के साथ ज़्यादती हो रही है, अक़लियतों के साथ अत्याचार हो रहा है। माइनॉरिटी लफ्ज़ के पीछे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ओबीसी के साथ ज़्यादती होती है, दलितों के साथ ज़्यादती होती है, SC ST का मामला है, उसको भी खुलकर उठाइए, और मुसलमानों के साथ अगर ज़्यादती होती है उस पर भी खुलकर बोलिए। राहुल गांधी ने बयान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की एक मीटिंग में दिया। कांग्रेस ने एक डिपार्टमेंट बना रखा है मुसलमानों के लिए, जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर मुसलमान होते हैं, उसके अलावा सिख या दूसरी माइनॉरिटी जो इंडिया में है जैसे क्रिश्चियन, उनको भी इसमें जगह दी जाती है, लेकिन अमूमन इसका चेयरमैन एक मुसलमान ही होता है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान ही है। जब कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनाया तो उस वक्त मुसलमानों ने एतराज़ भी किया, और अभी भी मुसलमानों के एक तबके का एतराज़ है कि मुसलमानों को मरकज़ी कांग्रेस में लीडरशिप चाहिए, मेन कांग्रेस में जगह चाहिए। मुसलमानों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाने का मतलब यह है कि आपने मेन कांग्रेस से मुसलमानों को अलग कर दिया, उनके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि आप यहाँ जिम्मेदारी संभालिए, आप यहाँ अपने पास ओहदा रखिए, इसकी मीटिंग कीजिए, मरकज़ी क़यादत में आपके पास जगह नहीं है। एक तबके ने हमेशा एतराज़ किया है, आगे मैं इस पर तफसील से बातचीत करूंगा कि मामला पूरा क्या है। बहरहाल 2 दिन पहले की खबर है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में इस देश में जितने बड़े बड़े माइनॉरिटी के लीडर्स हैं उन सबको बुलाया गया, उन सब ने इसमें हिस्सा लिया, और राहुल गांधी को भी चीफ गेस्ट के तौर पर इस मीटिंग में बुलाया गया। कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयर हैं इन दिनों इमरान प्रताप गढ़ी, राज्यसभा MP भी हैं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कांग्रेस के दफ्तर में ही माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का कोई MP है, कोई MLA है, उन सब को उन्होंने बुलाया, और तकरीबन देश भर से माइनॉरिटी के लीडर्स वहाँ मौजूद थे, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान ही थे। इसके अलावा क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी में भी अगर कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा है तो उनको भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। आप इस मीटिंग की तस्वीरें देख सकते हैं, इसकी वीडियो देख सकते हैं। इसी मीटिंग में राहुल गांधी ने अपने तमाम रहनुमाओं से, अक़लियतों के लीडर से बातचीत करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती होती है, मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, तो आप खुलकर मुसलमानों का नाम लीजिए, आपको माइनॉरिटी लफ्ज़ के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। खुद राहुल गांधी लंबे अरसे तक माइनॉरिटी बोलते रहे, मुसलमान नहीं बोलते रहे। 1-2 मरतबा राहुल गांधी को सुना गया कि उन्होंने मुसलमान लफ्ज़ बोलकर बाज़ाब्ता अपनी तकरीर की है। ख़ासतौर पर पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भाषण दिया तो उन्होंने खुलकर मुसलमान बोला। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है उसका भी उन्होंने तस्करा किया, और मुसलमानों ने उसको अप्रिशिएट किया। मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने कई मरतबा ख़ुद मेरे साथ इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई राहुल गांधी की, और उन्होंने कहा राहुल गांधी जैसा बेबाक अपोजिशन लीडर भी मुसलमान लफ्ज़ बोलने से डरता है। उनको लगता है मुसलमान शब्द गाली है, और वो माइनॉरिटी बोलकर मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हैं। आखिर क्यों? अगर इस देश में 15% मुसलमानों की आबादी है, मुसलमान आपको वोट करता है, मुसलमान आपको सपोर्ट करता है, इस देश में जहाँ कहीं भी कांग्रेस की सरकार है तो उसमें मुसलमानों का खून पसीना दोनों शामिल है, मुसलमानों का 100% वोट कांग्रेस को मिल जाता है। इसके बावजूद आप मुसलमानों का नाम लेने से क्यों डरते हैं? राहुल गांधी के रवैये में तब्दीली आई। उसके बाद राहुल गांधी ने अब अपने नेताओं को भी यही सलाह दिया है, यही मशवरा दिया है, आप भी मुसलमान लफ्ज़ बोलिए। पिछले दिनों भी मौलाना सज्जाद नुमानी का मैंने एक इंटरव्यू किया, और वहाँ भी मौलाना सज्जाद नुमानी ने यही कहा, राहुल गांधी लंबे अरसे से किसी मुसलमान लीडर से नहीं मिल रहे हैं, मुसलमान रहनुमा से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। जो लोग मुसलमानों के लीडर हैं, जो मुसलमानों के रहनुमा हैं, उनको राहुल गांधी ने नज़रअंदाज कर रखा है, और उसके बाद अचानक ये मीटिंग हो जाती है। आप मौलाना सज्जाद नुमानी के इंटरव्यू की इस क्लिप को सुनिए। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, नाम ले लीजिए कि
पब्लिक के नुमाइंदे किस शख्सियत से उन्होंने पिछले 10 साल में मुलाकात की है। पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीनियर लीडर्स राहुल गांधी से मिल नहीं पाते। पब्लिक के नुमाइंदे को तो छोड़िए, अभी भी राहुल गांधी इस मूड में नहीं है कि किसी से भी मुलाकात करें। सोनिया गांधी का ये एटीट्यूड नहीं था। सोनिया गांधी को एक लेटर जाता था, मैं खुद उस ज़माने में दिल्ली काउंसिल में बहुत एक्टिव था, एक लेटर जाता था कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलने जाता है। चंद घंटे के अंदर जवाब आता था कि ठीक है, मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं टाइम फिक्स करके आपको बुलाती हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने फेल किया हो, हमेशा बुलाया। एक बार तो बड़ी बीमारी की हालत में बुलाया, पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन जाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिक्कत हो। अब किसी जमात के नुमाइंदे से पूछ लीजिए, किसी जमात के लीडर से पूछ लीजिए, किसी मुस्लिम लीडर से पूछ लीजिए, किसको वक्त दिया है राहुल गांधी? बहुत बड़ी कमी है राहुल गांधी की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ राहुल गांधी की मेहनत को, उनकी पदयात्रा को। ये पदयात्रा खाली राहुल गांधी की न होती, इंडिया अलायंस की होती तो इसका कुछ और ही असर जाता। सोशल मीडिया पर एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुई, राहुल गांधी तक पहुंची और उसके बाद ही अचानक माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग होती है। भले ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के बाहर की किसी मुस्लिम रहनुमा से मुलाकात नहीं की है, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के रहनुमा से या अक़लियतों के रहनुमा से उन्होंने मुलाकात की है। और एक अच्छी खबर है, लंबे अरसे के बाद कोई ऐसी तस्वीर देखने को मिली है जिसमें तारिक अनवर भी बैठे हुए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी बैठे हुए हैं, इमरान मसूद बैठे हुए हैं, इमरान प्रतापगढ़ी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद है। इससे पहले इस तरह की कोई तस्वीर देखने को नहीं मिल सकी थी कि कांग्रेस के दिग्गज मुस्लिम रहनुमा बैठे हों और उनके साथ राहुल गांधी भी बैठे हो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक ज़माने में कई बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे होते थे, लेकिन इस वक्त एक दो से ज़्यादा कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। एक वो दौर था जब अहमद पटेल के हाथों में पूरी कांग्रेस होती थी, लेकिन अब कांग्रेस के डिसीजन मेकर्स में कोई भी मुसलमान चेहरा शामिल नहीं है। बहरहाल एक अच्छी तब्दीली है कि राहुल गांधी ने अपने इन जज्बात का, अपने इन ख्यालात का इजहार किया है। ये अलग बात है कब भी राहुल गांधी से शिकवा होता है अगर किसी दलित की बेटी के साथ रेप होता है, किसी और के साथ कोई जुल्म होता है, राहुल गांधी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी मुसलमान लड़की के साथ रेप होता है, किसी मुसलमान लड़की की मॉब लिंचिंग होती है, किसी की हत्या होती है, तो वहां राहुल गांधी नहीं जाते, कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं जाता। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन होने के नाते ज़रूर जाते हैं, मदद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पिछले 6-7 सालों में जिंदा किया है, उसको एक्टिव किया है। पूरे देश में माइनॉरिटी की बाज़ाब्ता उन्होंने संगठन को मजबूत कर दिया है और कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जो संगठन है वो भी ज़िला लेवल तक पाई जाती है, स्टेट लेवल तक पाई जाती है। आप उसको यूँ समझिए कि जिस तरह कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट होता है, ज़िला प्रेसिडेंट होता है या ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का भी इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने ज़िला सदर बना दिया है, स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया है, ब्लॉक लेवल तक भी उन्होंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पहुंचाया है। लेकिन जिम्मेदारी है कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेताओं की, उन्हें एक्टिव रोल अदा करना चाहिए, काम करना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब तो एक्टिव ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो ग्राउंड पर एक्टिव नज़र नहीं आती है, मजलूमों के साथ खड़ी नजर नहीं आती है। और कांग्रेस के नेताओं को अब तक यही लगता आया है कि मुसलमानों के अगर मुद्दे को उठाएंगे, मुसलमानों का साथ देंगे, मुसलमानों के लिए कोई प्रोटेस्ट करेंगे, मुसलमानों के किसी मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट और एहतजाज करेंगे तो कांग्रेस का वोट खत्म हो जाएगा, बीजेपी इसका फायदा उठा लेगी। अब शायद राहुल गांधी का वाज़ेह पैगाम मिलने के बाद कांग्रेस का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और कांग्रेस के तमाम लीडर्स खुलकर मुसलमानों के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मुसलमानों की आवाज़ को उठाएंगे। राहुल गांधी ने जैसे ये बयान दिया, मीडिया में हंगामा बरपा हो गया, अलग अलग तरह का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कुछ रिएक्शन कांग्रेस के नेताओं का सामने आया है, कुछ रिएक्शन बीजेपी के नेताओं का सामने आया है। हैरत की बात यह है कि कांग्रेस के भी कुछ नेता ये चाहते हैं कि मीडिया में खबर ना ज़्यादा चले कि राहुल गांधी ने ये कहा कि मुसलमान लफ्ज़ बोल कर आप मुसलमानों के मुद्दे को उठाए क्योंकि बीजेपी इससे फ़ायदा उठा सकती है। और कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है तारिक अनवर का बयान, जो कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं
और कटिहार से इन दोनों एमपी भी हैं। वो क्या कुछ तारिक अनवर ने कहा, उसे सुनिए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी की टिप्पणी मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने से बचने की ज़रूरत नहीं पर कहा। नहीं, उन्होंने ये कहा कि किसी के खिलाफ भी अगर कोई जुल्म होता हो, कोई अन्याय होता हो, तो चाहे वो अपर कास्ट हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, कांग्रेस की विचारधारा कहती है कि हमें उसे प्रोटेक्शन देना है, उसका सहयोग करना है और उसकी हिफाजत करनी है। इमरान मसूद ने इस बारे में अपना तबसरा किया और कहा मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने से बचना ज़रूरी नहीं, पर उनका कहना था क्यों, क्या मुसलमान गाली है। कांग्रेस के एक और एमपी है इमरान मसूद, इन्होंने मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने से बचने की ज़रूरत नहीं है वाले बयान पर यह कहा क्यों, मुसलमान शब्द गाली है क्या, मैं मुसलमान हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पर, लेकिन मैं एक हिंदू के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, यह है हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में मंत्री हैं राजभर, उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा क्या राहुल गांधी मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं तो फिर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान के बेटे को क्यों नहीं बनाया जाता। जब केरल में उनकी सरकार बनी थी तो क्या उन्हें किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। अगर उत्तर प्रदेश में एसपी और कांग्रेस गठबंधन होता है तो उस गठबंधन का मुख्यमंत्री किसी मुसलमान के बेटे को वो घोषित करेंगे। बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन है शहजाद पुनेवाला, वो भी अक्सर इस तरह के मुद्दों पर बोलते हैं, रिएक्शन देते हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भी उन्होंने अपना तबसरा किया और कहा हिंदू को दो गाली, मुस्लिम की लो ताली, ये है वोट बैंक की कांग्रेस की प्रणाली। भाजपा के एक और स्पोक पर्सन है परतु शहदेव, उन्होंने कहा राहुल गांधी का लिबादा अब एक्सपोज हो गया है, इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी थी, ये उनके इस बयान से पता चलता है। मुस्लिम मुस्लिम कहकर इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, इन्होंने कभी भी अपने मुंह से एक शब्द हिंदू के लिए नहीं कहा है। और भी बहुत लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान पर रिएक्शन दिया है, लेकिन मुसलमानों के एक तबके ने अप्रिशिएट किया है और ये माना गया है कि कम अज़ कम राहुल गांधी को अब इस बात का एहसास हुआ है कि इस देश में सिर्फ मुसलमान ही उनके साथ खड़ा है, कोई और राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं है। असम की मिसाल वाज़ेह तौर पर मौजूद है। असम में मुसलमानों ने, मुस्लिम वोटरों ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नज़रअंदाज करके कांग्रेस को वोट किया, सपोर्ट किया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। मुसलमानों ने अपने ही लीडर को नज़रअंदाज कर दिया जो उनके लिए स्कूल बना रहा है, जिन्होंने कॉलेज की फैसिलिटी दे रखी, जिन्होंने अस्पताल बनाकर दे रखा है, जिनके स्कूलों में कॉलेजेस में फ्री में एजुकेशन मिलता है, सैलाब आने पर जिनकी ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ वर्क करती है, सरकार से ज़्यादा मदद जो पहुंचाते हैं, उनको ही असम के मुसलमानों ने नज़रअंदाज करके, इग्नोर करके कांग्रेस को वोट किया है। और शायद कांग्रेस ने उनको सिला देने के लिए, इनाम देने के लिए कह दिया है कि अब कम अज़ कम कांग्रेस के लीडर मुसलमानों के लिए मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करे, अक़लियत का, माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल न करे। और यही होना चाहिए। कांग्रेस के वर्करों को, नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप मुसलमान बोलेंगे तो इससे आपका हिंदू वोट बैंक नाराज़ नहीं होगा। ये जो आपकी पॉलिसी रही है तुष्टीकरण की कि मुसलमानों का वोट भी चाहिए, मुसलमानों के मुद्दे को भी नहीं उठाना है और मुसलमानों को बेवकूफ़ भी बनाना है, वो दौर अब नहीं रहा। ये अलग बात है कि कांग्रेस में अभी भी मरकज़ी लीडरशिप में मुसलमानों को जगह नहीं मिलती है। 1946 के बाद कोई भी कांग्रेस का लीडर कोई मुसलमान नहीं बन सका है। 1946 से पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस का सदर बने, दूसरे लोग कांग्रेस का सदर बने। कांग्रेस में मुसलमानों का अहम मकाम और मरतबा था, लेकिन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का सदर बनाया गया। उसी वक्त तय हो गया जो कांग्रेस का सदर होगा वही हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म भी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान हो जाने के बाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। हालांकि उस वक्त वो उबूरी वज़ीर आज़म थे, इंटरिम वज़ीर आज़म थे।
और सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया। जब 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को जीत मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम बाज़ाब्ता तौर पर बने और मुसलमानों को 1946 के बाद से लेकर अब तक एक मरतबा भी कांग्रेस में सदर के ओहदा पर फायज नहीं किया गया। कई मरतबा कांग्रेस को क्राइसिस का सामना करना पड़ा। ज़रूरत थी कि किसी मुसलमान को कांग्रेस का सदर बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस ने किसी मुसलमान को वज़ीर आज़म का ओहदा भी नहीं दिया। हाँ, कांग्रेस ने सदर जमहूरिया का ओहदा मुसलमान को ज़रूर दिया। बीजेपी ने भी APJ अब्दुल कलाम को सदर जमहूरिया बनाया, लेकिन जो की पोजीशन है, न तो कांग्रेस के ज़माने में मुसलमान को ओहदा दिया गया और बीजेपी के ज़माने में मुसलमानों को की पोजीशन पर ओहदा मिले, आप उसकी उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। बीजेपी हुकूमत में हाल यह है कि माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर भी अब किसी मुसलमान को नहीं बनाया गया है। बहरहाल मुसलमानों के एक तबके ने हमेशा ये मुतालबा किया कि मुसलमानों के नाम पर, अक़लियत के नाम पर हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए। जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स है, वहीं मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए। अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुसलमान होनी चाहिए। अलग से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनाना, मुसलमानों के लिए कोई डिपार्टमेंट बनाना, इससे ये पता चलता है कि मुसलमानों को आपने अलग से एक डिपार्टमेंट दे रखा है। तुम जाओ, अपना काम करो, खुश रहो, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और धीरे धीरे बीजेपी इसी एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी मुसलमानों से ही कह रही है कि मुसलमान मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन सकते, मुसलमानों को सेकंड दर्जे का शहरी बनाया जाएगा और इसकी शुरुआत कांग्रेस से ही हो चुकी थी। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।